जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीसर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी यूरो बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको बहुत सारे रूल्स बता दिए गए थे और बहुत सारे प्रश्न भी करवा दिए गए थे। आई होप आपने घर प्रैक्टिस की होगी और क्वेश्चन निकाल के देखे होंगे, वे जरूर हल हुए होंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपको क्या पूछा गया है। शुरू करते हैं। यदि 5 और 125 का मध्यानुपाती x है तथा 4 एवं 6 के बीच का मध्यानुपाती y है, तो ये 4 नहीं है, ये भाई यहां पर 4 की पावर 4 और 6 की पावर 2 के बीच का मध्यानुपाती y है, तो 2x अनुपात y का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है A 25 अनुपात 48, ऑप्शन बी 25 अनुपात 64, ऑप्शन सी 25 अनुपात 128, ऑप्शन डी 25 अनुपात 96। आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि यह प्रश्न CDS में पूछा गया है। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे होगा। 5 व 125 का मध्यानुपाती क्या है, x बराबर रूट में 5 गुना 125, अर्थात ये आ गया आपका 25। अब दूसरा क्या है, 4 की पावर 4 व 6 की पावर 2 का मध्यानुपाती y बराबर रूट में 4 की पावर 4 गुना 6 की पावर 2 बराबर 4 की पावर 4 में से 4 की पावर 2 बार गुना 6 की पावर 2 में से 6 बार, तो 416 चौका 64। हमसे पूछा क्या है, यहां पर लिखिए आप प्रश्नानुसार। हमसे क्या पूछा है, 2x अनुपात y बराबर 2x बटे वाई, हम इसको लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा x का मान क्या है 25, y का मान क्या है 64, 2 से 64 गया 32 बार, तो ये क्या आ गया 25 अनुपात 32। 4 चौक 16 छिक्कम 96 होगा भाई, यहाँ पर 64 नहीं होगा, ये होगा आपका 96 और आपका यहाँ पर भी 96 ही होगा। 2 से 96 करेगा 48 बार, तो ये आ गया 25 बटे 48। तो 2x अनुपात y बराबर 25 अनुपात 48। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2x प्लस y का जो मान आया है वो आया है 25 अनुपात 48, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। एक बार और देखिए आप प्रश्न को। प्रश्न में क्या दिया गया है, 5 और 125 का मध्यानुपाती x है, जो हमने निकाल लिया 25 आया। 4 की पावर 4 एवं 6 की पावर 2 के बीच का मध्यानुपाती y है, जिसका मान 96 आया। अब इसने प्रश्न में हमसे पूछा है 2x अनुपात y, अर्थात 2x बटे y का मान हमने निकाल लिया, ये 25 बटे 48 आया और यही हमारा अनुपात आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, यदि 75 और x का मध्यानुपाती 15 और 26 के मध्यानुपाती का 5 गुना है, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 130। अब देखिए यहां पर लिखिए आप 75 व x का मध्यानुपाती a बराबर रूट में 75 गुना x, ये समीकरण 1। दूसरा क्या है, 15 व 26 का मध्यानुपाती b बराबर रूट में 15 गुना 26, ये समीकरण 2। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार आपका दिया गया है कि 75 और x का मध्यानुपाती a
15 और 26 के मध्यानुपाती का 5 गुना है। 15 और 26 का मध्यानुपाती b, इसका 5 गुना। ये प्रश्न की कंडीशन शर्त दी गई है मान रखने पर। यहां पर मान रख लीजिए। किसके मान रखने पर? ए व बी के। ए कितना है? रूट में 75 गुना एक्स बराबर 5 गुना रूट में 15 गुना 26। कुछ समझ में आ रही है बात? अब हमने इसमें क्या किया, हमने दोनों तरफ का वर्ग किया। दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या आया? 75 गुना एक्स बराबर 5 का वर्ग 25, इससे हट गया 15 गुना 26। अब 25 थी 75, 3 पंजे 15, तो एक्स बराबर 5 अंक 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13। आपका आंसर क्या आया? 130। तो एक्स का मान हो जाएगा आपका 130। एक बार और समझिए, हमने क्या किया? 75 व एक्स का मध्यानुपाती ए होगा, इक्वेशन 1। 15 व 26 का मध्यानुपाती बी होगा, इक्वेशन 2। परंतु प्रश्न अनुसार दिया गया है कि ये 5 गुना अधिक होगा। कौन होगा 5 गुना अधिक? ए होगा बी से। तो ए बराबर 5 गुना बी। ए और बी का हमने यहां पर मान रख दिया। इक्वेशन सोल्व करने पर एक्स बराबर 130 आया, जो कि आपका अभिष्ट आंसर होगा। आई कुछ बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, तब x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच का माध्यानुपाती क्या होगा? ऑप्शन दिया है A 15, B 10, C 12 और D 14। अब क्या लिखते हैं हम? प्रश्न के अनुसार ही लिखते हैं। यहां लिखिए प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार है 23 में से घटाइए -x अनुपात, 39 में से x घटाइए फिर समानुपात, फिर 32 में से x घटाइए अनुपात, फिर 56 में से x घटाइए। यह प्रश्नानुसार दिया गया है। अब हमें क्या पता है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। या पहले हम आंतरिक पद ले लेंगे, उसके बाद बाह्य पद ले लेंगे। तो आंतरिक पद कौन कौन से हो गए? 39 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स बराबर 56 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स। ये आपकी समीकरण आ गई। अब चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। 39 गुना 32, ठीक है, माइनस 39x माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 56 गुना 23 माइनस 56x माइनस 23x प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। 39 गुना 32 माइनस ये कितना होगा? 9 और 2 11, 6 3 और 1 7, 71 एक्स बराबर 56 गुना 23 माइनस 6 3 2 9 7 एक्स। इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ इन दोनों को जोड़ दिया। अब इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले आइए। इसको इधर ले आते हैं। 79x माइनस 71x बराबर 56 गुना 23 माइनस 39 गुना 32, ठीक है। अब क्या करोगे आप? ये हो गया आपका 8x बराबर 56 गुना 23 माइनस 39 गुना 32। अब देखिए यहाँ पर इस 8 से 8 सती 56, 8 चौक 32। समझ आया? तो x बराबर 23 सत्ते 171 या 161, 23 सत्ते 161 माइनस 4 चौक 16, 39 चौका 156। तो x बराबर कितना आया? x बराबर आया आपका 5 या कुछ और आया? x बराबर आपका 5 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 5 आपका आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको?
अब इसमें देखिए, इसने कहा है कि x+4 और 3x+1 का बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। तो x+4 बराबर 9 और 3x+1 बराबर 16 मध्यानुपाती। बराबर रूट में 9 गुना 16 अर्थात 3 गुना 4 बराबर 12। यही आपका अभीष्ट आंसर होगा। क्या? 12। कुछ बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये था आपका लॉन्ग मेथड। अब हम आपको इसका सेकंड शॉर्ट मेथड कुछ समझाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में आपको वहां बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जो सेकंड मेथड है वो हम आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में बतला चुके हैं, उसको एक बार हम यहां पर आप दोबारा बता देते हैं कैसे होगा। सेकंड मेथड में देखिए क्या करेंगे। इस प्रश्न में हमें पता है प्रथम पद बटे द्वितीय पद अर्थात a बटे b व तृतीय पद बटे चतुर्थ पद जो क्या है c बटे d। जब संख्याएं समानुपात में, जब संख्याएं समानुपात में है तो क्या करेंगे। तब देखिए क्या आया, 23 बटे 39 व 32 बटे 36। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, c माइनस ए बटे डी माइनस बी बराबर 32 माइनस 23 बटे 56 माइनस 39। ऊपर कितना 9, नीचे कितना 17, और 9 17 का अंतर कितना है वह a माइनस बी बराबर 39 माइनस 23 बराबर 16 है, जबकि 17 माइनस 9 इसका अंतर कितना है बराबर 8 है। तो 9 बटे 17 में 16 का अंतर बनाने के लिए हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा तब, 9 बटे 17 किस में, 9 बटे 17 है ये में 16 का अंतर बनाने के लिए 2 से गुना करनी पड़ेगी। 2 से गुना करने पर क्या आएगा, 2 से गुना करने पर 9 बटे 17 गुना 2 बराबर 18 बटे 34 का या की तुलना 23 बटे 39 से। तब 23 माइनस 18 बटे 39 माइनस 34 अर्थात 5 बटे 5। तो x बराबर 5 आपका आ गया। अब x बराबर 5 आ गया तो हमें पूछा क्या था प्रश्न में, प्रश्न में पूछा था x+4 व 3x+1 का मध्यानुपाती बराबर x+4 कितना है, x+4 गुना 3x+1 का रूट। x+4 5 + 4 ब्रैकेट में 3 गुना 5 जमा 1 ब्रैकेट में, ये आ गया 9, ये आ गया 16 ब्रैकेट में 3 गुना 4 अर्थात 12। करिए आप किसी भी तरीके से, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है।
यदि x को 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, तब x+3 और 4x+1 के बीच का माध्यानुपाती क्या होगा। इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेकंड मेथड लेना है। यहां लिख दीजिए सेकंड मेथड, छोटा सा लिख लीजिए अपनी याद के लिए, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। 12, 28, 21, 45 समानुपात में होंगे जब x जोड़ा जाए, तब 12/28, 21/45 बराबर 12 में से 21 गए 9, 28 में से 45 गए 17, अंतर किन का अंतर, इन दोनों का अंतर बराबर 8, और 12/28 का 28 का अंतर 16 है, तो 9/17 में या 9/17 का अंतर 8 गुना 2 बराबर 16 करने पर, तो 9/17 गुना 2 बराबर 18/34 की तुलना 12/28 से करने पर बराबर x बराबर आ गया आपका 6, क्योंकि 18 में से 12 गई 6 और 34 में से 28 गई 6। अब हमें क्या करना है, माध्यानुपाती x+3 व 4x+1 का मध्यानुपाती। इसका मध्यानुपाती क्या होगा, डालिए इसको फॉर्मूले में, x+3 4x+1, x का मान रखिए यहां पर जरा, 6+3 4 गुना 6 जमा 1 बराबर 9 गुना 25 का रूट 3 गुना 5 अर्थात 15। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा 15। कुछ आई बात समझ में, अगले प्रश्न से और समझते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि x को 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होगी। अभी तक दोनों प्रश्नों में जोड़ा गया था, परंतु इस प्रश्न में घटाने के लिए कह रहा है। तब आपको x+1 और 7x+8 के बीच का माध्यानुपाती क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन में 27 है, 18 है, 24 है, 21 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है ये, यदि संख्याएं समानुपात में होगी तब क्या होगा, 21/22 व 60/64 बराबर 60 में से 21 गए 39 और 64 में से 22 गए 42 का अंतर 3 है। कितना है, का अंतर 3 है। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, इतना रखेंगे लेकिन ये सिंप्लीफाई भी तो हो सकता है। कैसे, 39/42, 3 से काटिए 13 और यह आएगा 14, का अंतर 1 है, का अंतर 1 है। अब आपको कौन सा लेना है, 1 लेना है या ये 3 लेना है। ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये अभी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है और अनुपात समानुपात में वो संख्याएं चलती हैं जो सिंप्लीफिकेशन हो गए उससे नीचे ना जा सकती हो। परंतु क्या है, परंतु 21/22 से 21/22 का अंतर भी 1 है
आई बात समझ में। अब इसका भी अंतर एक, इसका भी अंतर एक, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी तुलना करो। तब तुलना करने पर 13 में से 21 गया 8 बटे 22 में से 14 गया 8, तो x बराबर आपका 8 आया। अर्थात वह संख्या 8 आई जो इनमें से घटाई जाएगी। तब x प्लस 1 व 7x प्लस 8 का मध्यानुपाती, रखिए फॉर्मूले में x प्लस 1 7x प्लस 8, x का मान रखिए 8 जमा 1, 7 गुणा 8 जमा 8 का रूट, 8 और 1 9, और ये हो गया 64, ये आया 3, ये आया 8 बराबर 24। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। कितना? 24। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या बताया गया है, देखिए जरा इस क्या आपको दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3/4 हो तो 2a प्लस 3c प्लस 4e बटे 2b प्लस 3d प्लस 4f का मान क्या होगा। ऑप्शन में 3/4, 4/3, 2/3 और कैन नॉट डिफाइन। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिफाइन। ये आपको ज्ञात करना है। क्या दिया गया है प्रश्नानुसार, a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f बराबर 3/4 दिया है। तब a बराबर c बराबर e बराबर 3 तथा b बराबर d बराबर f बराबर 4, तो या तब ऐसा लिखिए आप, तब 2a प्लस 3c प्लस 4e बटे 2b प्लस 3d प्लस 4f बराबर क्या करेंगे आप, ऊपर मान रखिए a का मान 3 जमा 3 गुना 3 जमा 4 गुना 3 बटे नीचे 4 रखिए 2 गुना 4 जमा 3 गुना 4 जमा 4 गुना 4, या कुछ और आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, बराबर ऊपर से 3 कॉमन, अंदर क्या बच गया 2 जमा 3 जमा 4, नीचे से 4 कॉमन 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 3 गुणा 9 बटे 4 गुणा 9, 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया आपका 3/4, जो कि आपका अभिष्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अब हम यहाँ आपको एक नोट लिखवाना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे, तो नोट में लिखिए, क्योंकि जब तक आप नोट लिखेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे सर जी ने कर दिया। नोट लिखिए, क्या नोट है, यदि के में क्या है, यदि दिए गए पद में अंकों की गुणा और चिन्ह अंश और भिन्न में क्या आता है, अंश और हर में बिल्कुल एक जैसे का मतलब अर्थ, एक जैसे का अर्थ है समान, दिए गए हैं तो उनके अनुपात में
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ये कहना क्या चाहता है, ये देखिए आप, इसका अर्थ कहना क्या चाह रहा है ये इससे कहना ये चाह रहा है। देखिए जैसे पहले प्रश्न में चलिए आप, पहले प्रश्न में क्या है, पहले प्रश्न में यहाँ पर ए की एक घात है, सी की एक है, ई की एक है, बी की एक, डी की एक, सी, अर्थात हर एक अंक में चर पद की घात एक है। यहाँ जमा का निशान, यहाँ भी जमा का निशान, यहाँ पर भी जमा और यहाँ पर भी जमा, अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जो ये अपने नोट में कह रहा है उसके माध्यम से हम आगे समझते हैं क्या दिया गया है। चलिए, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3/2। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, यहां से हम निकाल पाएंगे ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3/2। ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर सी बराबर ई बराबर 3, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर 2। अब उसको यहाँ रख दीजिए, पहले वाली जो आपकी ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो में, क्वेश्चन ए में क्या दिया गया है, प्रश्न ए में दिया गया है ए बी के मान रखने पर, तो ए सी ई का मान 3 दिया गया है, ये यहाँ पर ई है। ठीक है, इसको हम दोबारा बना देते हैं कभी आपको देखने में संकट हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एम, ए का मान 3 जमा एन, सी का मान 3 जमा पी, ई का मान 3 बटे एम गुना 2 जमा एन, डी का मान 2 जमा पी, एफ का मान 2, ऊपर से 3 कॉमन नीचे से 2 कॉमन, एम प्लस एन प्लस ई बटे नहीं पी, एम प्लस एन प्लस पी, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 3/2। दूसरे में देखिए एम स्क्वायर गुना 3 जमा एन स्क्वायर गुना 3 जमा पी स्क्वायर गुना 3 बटे एम स्क्वायर गुना 2 जमा एन स्क्वायर गुना 2 जमा पी स्क्वायर गुना 2, 3/2 कॉमन, ऊपर क्या बचा, एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर जमा पी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर जमा पी स्क्वायर, अर्थात 3/2। ये आंसर इससे ये कट गया। यहाँ पर क्या है, एम गुना 3 का स्क्वायर जमा एन गुना 3 का स्क्वायर जमा पी गुना 3 का स्क्वायर बटे एम गुना 2 का स्क्वायर जमा एन गुना 2 का स्क्वायर जमा पी गुना 2 का स्क्वायर। ये हम सीधे मान रखते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एम की घात एक, ए की एक, यानी कि 2 घात 2 घात 2 घात, यहाँ पर भी 2 सेम, जो पद ऊपर है वही सेम पद नीचे है, घात के अनुसार चिन्ह भी समान है, ऊपर भी जमा है नीचे भी जमा है, इसलिए हम सीधे 3 का स्क्वायर कॉमन, यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया, एम प्लस एन प्लस पी, नीचे क्या बच गया, एम प्लस एन प्लस पी, पूरे से पूरा गया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलिए, आगे क्या दिया है, एम गुना 3 का घन जमा एन गुना 3 का घन जमा पी गुना 3 का घन बटे एम गुना 2 का घन जमा एन गुना 2 का घन जमा पी गुना 2 का घन, ऊपर से 3 का घन कॉमन नीचे से 2 का घन कॉमन, ऊपर क्या बचा, एम प्लस एन प्लस पी बटे नीचे एम प्लस एन प्लस पी, अर्थात 3 तिया 9 ती 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 27/8। अब चलिए ई में क्या दिया गया है, ई में भी आपको मान ही रखना है, एम गुना 3 का घन जमा एन गुना 3 का घन माइनस पी गुना 3 का घन बटे एम गुना 2 का घन जमा एन गुना 2 का घन माइनस पी गुना 2 का घन बराबर 3 का घन बटे 2 का घन कॉमन, एम जमा एन माइनस पी बटे एम जमा एन माइनस पी, इससे ये कट गया, तो ये भी 27/8
8 आ गया। अब इस पर आइए, m गुणा 3 का स्क्वायर जमा n गुणा 3 का स्क्वायर माइनस p गुणा 3 का स्क्वायर बटे m गुणा 2 का स्क्वायर माइनस p गुणा 2 का स्क्वायर प्लस n गुणा 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कॉमन, ऊपर क्या बचा m प्लस n माइनस पी, नीचे क्या बचा m माइनस पी प्लस n। ये देखिए यहाँ पर n पहले n बाद में, लेकिन n प्लस का यहाँ भी n प्लस का, यहाँ n प्लस का, यहाँ n प्लस का, यहाँ p प्लस माइनस का, यहाँ पर भी p माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9/4 आपका आंसर होगा। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको अपने मैथ्स की एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।